नवादा में जिस तरह 80 घर दलितों का जलाया गया है जमीन माफिया के द्वारा, ये एक कहीं ना कहीं निंदनीय है। ऐसे दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, नेताओं का बयान आता है। इस बीच एक जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं यादव समाज के द्वारा ये अत्याचार किया जा रहा है। हमारे साथ जनता है, आइए उनसे पूछते हैं क्या इस पर सोचते हैं। क्या बोलिएगा जिस तरह से नवादा में 80 घर को जला दिया गया है? जिस तरह से कल दलित के बस्तियों में भू माफिया मानते हम, भू माफिया को संरक्षक दे रही है सरकार बिहार का, यही नीतीश कुमार जी तमाम भू माफिया को संरक्षण देने में लगी हुई है लगातार ये सरकार। और सरकार का शासन, जो प्रशासन, एसडीओ, बीडीओ, जो जमीन का मामला देखता है, सीओ, ये सभी लोग कहीं ना कहीं नतमस्तक हो चुके हैं भू माफिया के हाथों। और जिस तरह से दलित बस्ती को आग के हवाले करने का काम किया 80 घरों को, जहां तक मेरे पास सूचना है, सूचना के आधार पर कहते हैं कि 80 घरों को आग के हवाले भू माफिया के द्वारा कर दिया गया और सरकार गहरी नींद में सोई रही। नहीं, सरकार के द्वारा बोला गया है कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन। अरे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नीतीश कुमार के द्वारा। अरे नीतीश कुमार से ऐसा थका मुख्यमंत्री तो पूरे स्टेट में नहीं होगा भाई। ये शासन की सरकार कहते हैं। और अरे ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। आए दिन अपराधी भू माफिया सरेआम गोली चला देता है, किसी के जमीन को कब्जा कर लेता है, किसी के दलित बस्तियों में आग के हवाले कर देता है। तो क्या मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं? अरे आप कहाँ हैं? दलितों का नेता कहे जाने वाले जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं से ट्वीट की। अरे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के घर में यही भू माफिया कब्जा कर लेता, तब इन लोग को औकात पता चलता। आज गरीबों के यहाँ दलित बस्तियों में डाका डाला जा रहा है भू माफिया के द्वारा। ये दलित नेताओं के इशारे पे हो रहा है और सरकार के इशारे पे हो रहा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए विधानसभा 2025 में हम लोगों को इकट्ठा होना होगा और अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना होगा और ऐसी लंगड़ी गुंगी बैरी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तब जाके एक सुशासन की सरकार बनेगी। क्या बोलिएगा जिस तरह से नवादा में 80 घर को जला दिया गया है, कहीं ना कहीं दलितों का घर को? देखिए, ये तो सरकार की गलती है। पुलिस जब 10 दिन पहले एफआईआर दर्ज किए हुए था कि हम पे कभी हमला हो सकता है, तो प्रशासन सोया था? प्रशासन कहाँ था? नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं, आपका प्रशासन कहाँ था? आप बोलते हैं सुशासन की सरकार, ये तो कुशासन की सरकार है। देखिए, दिनादिनी लूट मार हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है। तो आपसे नहीं बिहार संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, तेजस्वी यादव को लाइए। देखिए कैसे 1 मिनट। तेजस्वी यादव में कौन सा उनके राज में, लालू यादव के राज में बहुत बढ़िया मंगल राज। तेजस्वी, हमको वही राज चाहिए। कहे वही राज में हम ठीक थे तो हमको वही राज चाहिए। तो आपके अनुसार कौन होने चाहिए बढ़िया? देखिए, अगर बिहार में बेहतर विकास चाहते हैं तो तेजस्वी यादव को लाना। वजह देखिए, क्योंकि वो रोजगार पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बिहार के बारे में विकास पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि नीतीश जी आपके सरकार में जो भी क्राइम कर रहा है उसको फांसी दीजिए, सजा दीजिए। सरकार सुन ही नहीं रहा, मलाई खा रहे। उनको नेता लोग कहाँ थे? 80 घर जा रहा, मुख्यमंत्री जी पहुँचे। ये बताइए कि सरकार बनेंगे तो अपराधी कम जाएगा? देखिए, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो अपराधी को समझिए तो अपराधी रहेगा ही नहीं, अपराधी साफ हो जाएगा। रेप मर्डर कुछ ये कहे लोग बोलते हैं कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। देखिए, जंगल राज नहीं, हमको मंगल राज, अगर वो आ जाएंगे, अभी अगर कुर्सी पे वो बैठ जाए तो देखिए अभी हमको मंगल राज, पूरा हमको नहीं पूरा जनता को मंगल राज आ जाएगा। जंगल राज तो अभी हो रहा है। पिताजी माताजी ने भी राज किया, तो कौन सा मंगल राज आया था? भैया, मंगल राज तेजस्वी की न बात करिए। युवा है, युवाओं के दिल के धड़कन बन गए हैं तेजस्वी यादव। देख रहे हैं ना, जो 17 साल में नहीं हो रहा है वो 17 महीना में करके दिखा रहे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं ना कि बिहार के युवा आगे बढ़े और बिहार में विकास होवे। ये तो आपके अनुसार तेजस्वी यादव जी हाँ। और बताइए क्या लग रहा है? कहाँ क्या जो नवादा में जिस तरह से 80 घर जला, कहीं ना कहीं अत्याचार लगातार यहाँ पे दलितों के ऊपर किया जा रहा है। देखिए, इस पर जो है कि आपको 10 दिन पहले पप्पू यादव जी बोले भी थे, सांसद,
आपको निर्दलीय सांसद पूर्णिया का बोले थे कि देखो नीतीश जी जमीन वाला मैटर में बहुत सा लड़ाई झगड़ा जहाँ तहाँ लड़ाई की संभावना है, आपस में भाईचारा को ध्वस्त करना है। उन्होंने बोला था पप्पू जी बोले भी। आज देखिए आज जो है 18 तारीख के रात का जो घटना है आपको देखने में आपको मिला है, और जो है मान जाए विवाद ही नहीं कि रात में हुई, रात में तो नहीं हुआ, अंधाधुंध फायरिंग किया गया। हाँ तो रात में नहीं ना हुआ, कम से कम वो जमीन गरमजरुआ था। गरमजरुआ पर वो लोग दलित समाज के ही लोग बसे हुए थे, तो उस पर केस चल रहा था। तो केस का जब चल रहा था 10 दिन पहले या 1 महीना पहले या और पहले भी से भी चल रहा होगा, तो इस पर प्रशासन को अपना एक्टिव होना चाहिए था वहाँ एक्टिव, और यहाँ प्रशासन के थोड़ी सी लापरवाही हरा। लेकिन फ़ोन किया, सुने आप लोग के माध्यम से कि फ़ोन किया, प्रशासन तुरंत जो है वहाँ पहुँच गए। तो चलिए प्रशासन पहुँचा, वहाँ रोका भी, खोखा भी उन लोग को मिला। और कहना चाहते हम कि जिस ज़मीन पर अगर लोग कहता है कि 10 बरस ये आपको संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार जिसका भी हो, सरकार तो आती है और जाती है, रहती बना हुआ, लेकिन जिस ज़मीन पर जो भी गरीब व्यक्ति, चाहे जाति जो भी हो, गरीब व्यक्ति जो भी अगर 10 वर्षों से वहाँ रह रहा है, ये उसकी ज़मीन हो जाना चाहिए। कहीं जमीन सर्वे का ये मामला हम बता रहे हैं, उसी पर आ रहा है, ज़मीन उसकी होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को आपको आवश्यकता अगर उस ज़मीन के पड़ गई है तो कम से कम जो गरीब वहाँ पे बसे हुए हैं उसको कहीं आप उसी जगह 1 किलोमीटर के दायरे में या 1.5 किलोमीटर के दायरे में उसको आप व्यवस्था पहले करिए, उसके बाद वहाँ हटाने का काम कीजिए। और ये जो रात में जो कांड हुआ, अब इस पर देखिए बिहार में 50 गो पार्टियाँ हैं, वो पार्टी उस पर आरोप लगाएगी, उस पार्टी उस पर आरोप लगाएगी, किसी जाति पर लगाएगी, लेकिन जो वास्तव में उस घटना को जो अंजाम दिया और जितना आदमी उसमें सम्मिलित है, उन सभी लोगों को, यहाँ जाति की बात नहीं है, यहाँ जितना उसमें सम्मिलित हैं, जो भी जीतन राम मांझी तो आरोप लगा रहे हैं यादव समाज पे। देखिए ये गलत है, राजनीतिक अपना सेकना किसी भी पार्टी के लिए। दलितों का नेता कहे जाते हैं, फिर ये कहे करते हैं जाति। ये तो जाति के जब बात कर रहे थे तो आरक्षण पर के भी विरोध कर रहे थे, आरक्षण के भी विरोध कर रहे थे। आज वही कर रहे हैं, बताइए। आवाज वही कर रहे हैं। आप ही मीडिया महोदय हैं, आप ही यूट्यूब दलितों का नेता माने जाते हैं ना, बताइए पहले। तो दलितों के नेता माने जाते हो, तो दलितों के साथ जो है हमारा भाई जो है चंद्रशेखर रावत, गोल्डन दास, और वहाँ जंतर मंतर पर धरना इंदिरा इंस्टीट्यूट में जो आवाज़ उठाता है उसको आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। ये बताइए हमारे नीतीश जी आज जो जीतन राम मांझी जी करे कि ये पार्टी वो पार्टी कराया, इस जात का कराया, उस जात का कराया। सबसे पहला तो वहाँ एसी का मामला है, एसी दोनों लड़ा है जमीन के लिए, तो उसमें यादव कहाँ से आया? अब रहा कि हमने लड़ाई किया तो हमारे तरफ से आया लोग, तो जो में हमारे तरफ से लोग आए उसकी संरक्षण करके, पहचान करके, जांच करके वास्तविकता में वो है कि नहीं है, नाम लेके ऐसी नहीं, वास्तविकता में उसमें है जो इन्वॉल्व, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो जहां जो कांड हुआ उसको पक्का मकान और जितना जला उसका भरपाई करके सरकार दे। एक घर में जो नुकसान हुआ है, जल के मरा भी होगा, जो प्रशासन छुपा रहा होगा, उसको घर में एक नौकरी देने का भी काम करे, यही हम मांग करते हैं। कहीं ना कहीं दलितों का नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, कहीं ना कहीं उनकी चुप की वजह से ये लगातार उनके दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, हम आपके सोशल मीडिया के जरिए जो दलित बस्तियों को आग के हवाले भू माफिया के द्वारा कर दिया गया, मिली भगत के कारण, हम उन दलित परिवारों के लिए मैं एक मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और भारत सरकार नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, डबल इंजन की सरकार से मैं मांग करता हूं कि उन दलित बस्तियों में जिनका घर उजाड़ा गया है, उन परिवार के एक सदस्य को नौकरी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन परिवारों को
दिया जाए ताकि वो अपना आवास का निर्माण करा सके और पुनः उसी जगह पर आवास बने और वो अपने परिवारों के साथ रहें। और मैं एक बात डबल इंजन की सरकार से और कह दूं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बिहार में सर चढ़कर बोल रहा है कोई तो भू माफिया है। तो भू माफिया जिस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है उसको दबाने के लिए भूमि एक्ट कानून लाइए, कानून लाना पड़ेगा। भूमि एक्ट कानून लाइएगा तो भू माफिया पूरा बिहार छोड़ देगा। और कानून नहीं लेके आइएगा तो समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें मिली भगत है, जिसके कारण भू माफिया आए दिन किसी दलित बस्तियों में जाकर दलितों के घरों को आग के हवाले कर देते हैं। दबे कुचले लोगों को जमीन जिनका कट्ठा 4 कट्ठा 1 बीघा है उन पर जबरन कब्जा कर लेते हैं किसी कारण। बस ऐसा ना हो। मैं मांग करता हूं सरकार से, नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपका है, भूमि एक्ट कानून लाइए और भू माफिया को बिहार से भगाइए। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जितना भी ये जो हुआ है इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।